एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन। आज हम बनाने वाले हैं काले चने, जो कि बहुत ही लजीज और ताकतवर बनकर तैयार होते हैं। उसके साथ ही साथ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप घर में आसानी से तड़के वाले चावल बना सकते हैं झटपट से। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बस आप लोग रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब इस झटपट सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारा जो पहला काम है, हमने एक अदद कुकर ले लिया और ये यहाँ पर हमने तकरीबन 400 ग्राम काले चने लिए और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए हाथ में लेकर कितने अच्छे से फूल चुके हैं। ओवरनाइट हमने इन्हें पानी में भिगो के रखा था, नहीं तो कुछ लोग जो हैं वो चनों को फुलाने के लिए उनमें मीठे सोडे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ओवरनाइट भिगो के रखे थे तो अब अच्छे से फूल चुके हैं। और देखिए यहाँ पर तकरीबन हमने 3 अदद प्याज लिए, इसको स्लाइस में काट लिया। तो आज ये मैं आपके साथ नहायत आसान सी रेसिपी शेयर करी हूँ, सिंपल सी जिसे कहते हैं। तो आप लोगों ने बस फॉलो करते जाना। इसे तकरीबन 2 अदद हमने टमाटर लिए, जिसको रफली चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून ऐसे अदरक का पेस्ट, उसके साथ ही 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया। घर के कुछ सिंपल मसाले अब इसमें हम डालेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर का लिया। स्पाइस का लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा तकरीबन 1 टीस्पून नमक का लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और ये यहाँ पर तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने हल्दी का लिया। बस ये सिंपल से कुछ मसाले हैं जो हमने इसमें डाल दिए। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे चने बनकर तैयार होंगे। अब हम यहाँ पर इसमें पानी डाल देंगे, तकरीबन पहले 2 गिलास डालते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से डालें। यहाँ पर अभी हम ग्रेवी के लिए नहीं, जस्ट हमारा मसाला जो है अच्छे से तैयार हो जाए, जो चने हैं वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए, इसलिए हमने डाला है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और हम जो चने हैं वो कुकर में बना रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो वैसे ही कढ़ाई में या किसी भी आप पतीली में बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर टाइम अपना बचाएंगे। तो कुकर में हम बना रहे हैं, जिससे अच्छे से गल भी जाएंगे और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाएंगे। तो देखिए 2 गिलास पानी का हमने पहले डाला है, 1 गिलास हमने और डाल दिया। और अब देखें ऐसे लग रहा है जैसे हमारी चना चाट बनकर तैयार होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे और वेट लगाते हैं। और वेट लगा के इतना पका लेंगे हमारा मसाला ज़बरदस्त तैयार हो जाए और चने अच्छे से गल जाएं। फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर हमारे जो चने हैं अच्छे से गल चुके हैं। हम आपको भी दिखाते हैं। देखिए वेट हमने खोल दिया 10 से 12 मिनट के बाद। अब एक बार जस्ट मिक्स करेंगे और मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अभी यहाँ पर आपको प्याज नज़र आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम मसाले की भुनाई करेंगे ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी और आपको नज़र भी नहीं आएंगी। फ्लेम को अब हमने ऑन कर लिया। ये मैं आपको यहाँ पर चना दिखा देती हूँ। देखे तोड़ के कितने सॉफ्टली आराम से मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट हो चुका है, टूट रहा है। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे और चने हमारे अच्छे से गल चुके हैं, मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बारी आती है दूसरा काम, हमारे चनों और मसाले की अच्छी सी भुनाई की। तो तकरीबन ऑयल हमने पहले नहीं डाला था, अब हम इसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे। और ये देखिए इस तरह से अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ऑयल डाल के अब फ्लेम आपने मीडियम हाई कर लेनी है। फ्लेम यहाँ पर आपने लो नहीं करनी, मीडियम हाई फ्लेम पर चनों को अच्छे से भून ले। तो बहुत ही लजीज हमारे चने बनकर तैयार होंगे। और इन चनों में पाए से भी ज़्यादा ताकत होती है। जो पाए बड़े के पाए होते हैं उनके भी शोरबे से ज़्यादा इसके शोरबे में ताकत होती है। तो बहुत ही ताकतवर और बहुत ही लजीज रेसिपी है। देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे चनों की भुनाई होने लगी है। तो भी आपको मैं एक और आगे तरीका बताऊँगी जिस तरीके से हम घर में खाते हैं, ज़्यादातर पसंद किया जाता है। तो देखिए इसी तरह से अब अच्छे से बुनाई करते रहेंगे। और लीजिए यहाँ पर देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा होगा। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। जो हमारा मसाला है देखें आपको कितना ज़बरदस्त, अब आपको इसमें ना प्याज का पता चल रहा होगा और ना ही टमाटर का। तो लीजिए माशाल्लाह से बहुत ही लजीज हमारे चने तकरीबन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने थोड़े से चने निकाल लेने हैं, क्योंकि चने हम किस लिए निकाले हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे घर में अब ये देखें चनों की हमने भुनाई अच्छी से कर ली है। इस तरह से बहुत पसंद किए जाते हैं। सालन तो खाया ही जाता है, लेकिन जब चने भून जाते हैं अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही आउट क्लास होता है। तो आप लोगों में से भी अगर कोई लोग ऐसे निकाल कर खाते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग नहीं खाते उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि वो इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि पहले मुझे भी ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत शौक से खाती है। जब भी बनते थे वो निकलवाती थी, तो मुझे भी क्यूरियोसिटी हुई। मैंने सोचा मैं भी एक दिन ट्राई करके देखूँ। और जब से मैंने ट्राई किया तब से लेके आज तक मैं भी खाती हूँ और इसमें मेरा भी हिस्सा है, हम सब भी खाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है। तो देखिए यहाँ पर चने हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बस अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए। मसाला आपको देखें देख के ही सॉरी पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है चनों की। ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। तो वही यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी का लिया, ये डाल रही हूँ मैं इसमें।
तो आप लोग जिस हिसाब से बनाना चाहते हैं, मतलब अपनी ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल लिया। हमने चूँकि ये तड़के वाले चावलों के साथ खाने हैं तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा रख रहे हैं। अगर आप लोग रोटी या नान के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप इसमें पानी कम कर सकते हैं। भुने हुए मसाला टाइप से अगर आप खाना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 4 अदद हमने हरी मिर्चियाँ ली हैं और इनके मिड में कट लगा लिया। तो ये डाल के एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पर चने हमारे इस तरह से तैयार हो गया। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं पकने के लिए, जब तक हमारा ज़बरदस्त शोरबा तैयार हो जाए। और साथ ही साथ हम हमारे जो तड़के वाले चावल हैं वो भी रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एक खुला बर्तन ले लिया और इसमें तकरीबन हाफ कप हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। तकरीबन 1 अदद मैंने प्याज लिया, इसको स्लाइस में काट लिया। तो इस तरह से प्याज सारी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त काले चने और तड़के वाले चावलों का कॉम्बिनेशन है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों के घर में भी ये कॉम्बिनेशन पसंद किया जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वैसे आम रूटीन में दाल चावल बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, मसूर चावल खाए जाते हैं, लेकिन जो काले चने और चावलों की बात है ना वो तो अपनी बात है, बहुत लजीज तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हमने प्याज को जस्ट फ्राई करना है। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून हमने नमक लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और नमक हमने पहले इसलिए डाल दिया ताकि जो प्याज है हमारी जल्दी से फ्राई हो जाए, क्योंकि प्याज को भी फ्राई होने में बहुत टाइम लगता है। तो नमक पहले डाल देंगे, इस तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और प्याज जो है वो भी जल्दी से फ्राई हो जाएगी। अब देखें बस यहाँ पर माशाल्लाह से प्याज हमारे झटपट से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी। तकरीबन हाफ कप मैंने पानी का लिया है, ये हम इसमें डालते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये भी तड़के वाले चावलों की नहायत आसान रेसिपी है। कुछ लोगों ने इस रेसिपी को भी मुश्किल बना दिया, लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ ये बिल्कुल एक स्टेप की रेसिपी है। झटपट से बनकर तैयार होंगे तो आपका बहुत ही अच्छा सा लंच हो जाएगा। ये आप लोगों का जब कुछ अच्छा खाने का दिल करे और मेहनत करने का भी दिल ना करे तो आप ये रेसिपी तब बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चावलों में पानी डाल देंगे, क्योंकि मैंने चावल लिए हैं 3 गिलास तो उसमें मैं 5 गिलास पानी के डाल रही हूँ। आप लोग अपने चावलों की क्वालिटी के हिसाब से, मैं बार बार यही बात करती हूँ, चावलों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी लेगा। कुछ चावल होते हैं जो अपनी क्वांटिटी के बराबर पानी लेते हैं और कुछ चावल जो है वो ज़्यादा पानी लेते हैं। तो मैंने 3 गिलास चावल लिया और 5 गिलास पानी के डाले, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने कवर किया था और कवर करके यहाँ पर एक बॉयल भी आ चुका। अब यहाँ पर हम बुलाते हैं मामा को और चावल डलवाते हैं यहाँ पर। तो लीजिए देखिए यहाँ पर 3 गिलास जो हमने चावलों के लिए थे भिगो के रखे थे ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से चावल डल चुके हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, बस अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना और आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए मैंने खुला बर्तन लिया है। और जब भी मैं चावल बनाती हूँ आप लोगों को यही बताती हूँ, ये भी एक टिप होती है चावलों को खिले खिले और ज़बरदस्त बनाने की, कि आप लोग बर्तन एक बड़ा सा लें, कंजस्टेड बर्तन बिल्कुल भी ना लें, ताकि जो आपके चावल हैं वो जुड़े ना। नहीं तो अक्सर लोगों की यही शिकायत होती है कि जो चावल है वो बिल्कुल खिचड़ी सी बन जाती है उनकी, अच्छे से खिले खिले नहीं बनते। लेकिन जब मेरे चावल बनेंगे आपको पता चलेगा कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। देखिए पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे आपने इसका नमक चेक कर लेना। और अब हम इन्हें दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद चावलों की फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तड़के वाले चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर और देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त और खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं, एक चावल भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैं आपको पास से लेके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो इनको भी हम साइड, चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम अपने सालन की तरफ जाते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा काले चनों वाला सालन भी बनकर तैयार हो चुका है। अब देखें आपको यहाँ पर शोरबे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बार बार कह रही हूँ हमने चावलों के साथ खाना है तो मैंने इतनी शोरबे की क्वांटिटी रखी है। अगर आप लोगों ने रोटी के साथ खाना है तो आप इस शोरबे को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी खुशबू और अच्छे से फ्लेवर के लिए हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और उसके अलावा थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर देंगे। और देखें माशाल्लाह से कितना लजीज हमारा कॉम्बिनेशन चावल और काले चनों का बनकर तैयार हो चुका है। तो बस अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे और आपसे मज़ेदार से चावल और चनों के सालन की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लजीज और झटपट से बनकर तैयार होने वाले काले चने भी तैयार हो चुके हैं और उसके साथ तड़के वाले चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी प्लेट हमने चावलों की सर्व कर लिया, साथ में थोड़ी सी सलाद रखी है, सलाद में सिर्फ हमने प्याज रखी है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा जब आप इसे खाएँगे। तो देखें माशाल्लाह से दोनों चीज़ें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने रेसिपी मेरे तरीके से ट्राई नहीं की तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी रेसिपी को शेयर कर दिया करें। रेसिपी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।